अमेरिकी मंच पर हिंदुत्व पर सियासी बहस। सीएम धामी के खिलाफ हो रही है विदेश में साजिश। हिंदुत्व की आवाज उठाने पर विदेशी मंच से हमला। विदेशी एजेंट अंतर्राष्ट्रीय मंच से कर रहे हैं साजिश। सीएम धामी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। यूएस की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में घेरने की कवायद। हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्र हित की बात चुभ रही है। तथाकथित धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में मुख्यमंत्री धामी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। यूएससीआईआरएफ की सुनवाई में लेफ्टिस्ट रकीब अहमद नाइक ने उगला है जहर। हिंदुत्व विचारधारा, राष्ट्रवादी संगठनों और भारत की लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ बयानबाजी। आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पर भी निशाना साधा है। धामी ने समान नागरिक संहिता, अवैध कब्जों और धर्मांतरण पर अपना भी हाल ही में रुख सख्त अपनाया था और उसी की वजह से माना जा रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और वो भी अमेरिका के मंच पर। क्योंकि यूसीसी लागू की, सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई, बहुत सारी चीजें अभी की गई हैं। सुरेंद्र असीला हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, सीएम धामी को टारगेट किया जा रहा है और वो भी कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका में के मंच पर, और उसकी वजह क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो मुख्यमंत्री के एक हिंदुत्व के चेहरे को दिखाती है। शायद वही वजह है कि जो उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देश में हिंदुत्व के मामले में एक बड़ा चेहरा हैं और ये किसी से भी नहीं छिपा है। उनके जो फैसले उन्होंने लिए हैं, चाहे वो यूसीसी का हो, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे वो अवैध मज़ारें हटाने का फैसला हो, अवैध स्ट्रक्चर का फैसला हो, या फिर अपनी पहचान छुपाकर जो लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ सत्यापन अभियान हो, ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लिए हैं, जिसकी वजह से वो आज विश्व पटल में पहचाने जाते हैं। अमेरिका की एक तथाकथित धर्म स्वतंत्रता आयोग है, यूएसआईसीआरएफ, उसने ये कहा है कि ये इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके अलावा बजरंग दल, आरएसएस, तमाम हिंदू वाहिनियों पर प्रतिबंध की बात की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो हिंदुस्तान है, जहां पर धर्मनिरपेक्षता भी है, जहां संविधान से चीजें चलती है, लोकतंत्र से चीजें चलती है, लेकिन जहां पर सनातन की बात आती है वहां पर। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि गणेश जोशी हमारे साथ, आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री जुड़ गए, उनसे पूछते हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। गणेश जोशी जी, अभी हम एक खबर दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका के मंच पर सीएम धामी के खिलाफ एक विदेश में साजिश हो रही है, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून आए हैं, अवैध मजारों पर लैंड जिहाद के खिलाफ अब आवाज उठाई जा रही है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उनको टारगेट किया जा रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं जोशी जी? देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भारत के खिलाफ चल रहा है। आप बताइए, 12 साल से केंद्र के अंदर मोदी सरकार है, कितने दंगे हुए, कितने मुस्लिम भाइयों को बाहर निकाला। सबसे ज्यादा हमारी योजनाओं का लाभ अगर कोई लेते हैं, ये मैं एक डिबेट में देख रहा था कि मुस्लिम समाज के बड़े नेता कह रहे थे कि सबसे ज्यादा लाभ हम लोगों को मिलता है। तो इस प्रकार की बातें, क्योंकि आज भारत की बढ़ती हुई शक्ति से सारे देश परेशान हैं। मोदी जी के आने के बाद भारत एक आत्मनिर्भर बन रहा है, तो इसलिए इस प्रकार के संत होते रहते हैं। और जहां तक धामी सरकार की बात है, आप बताइए, हमारी सरकार को, धामी जी को 5 साल से ऊपर हो गए, किस मुस्लिम के खिलाफ हमने कार्रवाई की? हाँ, अवैध जो भी करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई अवैध काम करेगा, अतिक्रमण करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें ये कह देना कि जाति विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये तो उचित नहीं है। जहां तक आपने कहा कि देखिए, नमाज जो है मंदिर में, सॉरी, मस्जिद में पढ़ी जाती है, और ये कोई कहे कि साहब हम नमाज बाहर पढ़ेंगे। तो फिर जोशी जी ये माना जाए, क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के, क्योंकि यूसीसी लेकर आए सबसे पहले, तो इसी वजह से एक टारगेट, क्योंकि ये पहला राज्य बना उत्तराखंड। देखिए, आज ये पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया है। हाँ। यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, संविधान भी ये कहता है। अब उसमें आप कहें कि साहब हमने वो किया, देखिए, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं चाहते, लेकिन सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी, इस नारे को लेकर हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, इस काम को कर रही है। यही और यही कहा जा रहा है कि आज
जी जी धामी सरकार ने जो काम किया है उसको अन्य प्रदेश भी जो है, बिल्कुल, अन्य प्रदेश उसके मॉडल के तौर पर भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जोशी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खजान दास है, मंत्री है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खजान दास जी बहुत बहुत स्वागत है। खजान दास जी, अभी एक मामला सामने आया है कि अमेरिकी मंच पर हिंदुत्व पर बहस और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी को टारगेट किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो एक चेहरा, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा उभरते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए हैं उत्तराखंड में, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी घटनाक्रम इस समय हो रहा है और जहां पर भी माननीय धामी जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और हेमंत विश्व शर्मा जी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, दुखद चिंताजनक विषय की भी घोषणा की जाए वो कम ही कम है। और ये जो सड़क में नमाज पढ़ने को लेकर के ये हमारे माननीयों ने नहीं कहा, बल्कि जो मुस्लिम जानकार है, जो बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। देखिए, आप नमाज पढ़िएगा, हम आपको किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाते और किसी प्रकार की कोई वो पाबंदी नहीं है, परंतु आप मस्जिद के अंदर पढ़िए ना। ये कहा है तो ये कौन सा गुनाह किया? और माननीय धामी जी ने उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया और पहला राज्य बन गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। और इसलिए कुछ लोग होते हैं कि जो अच्छा कितना भी करो उनकी सोच ही रहती है ऐसी नकारात्मक सोच रहती है, तो मैं इसकी घोर भर्त्सनाक निंदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खजान दास जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री खजान दास भी हमारे साथ जुड़े और गणेश जोशी आपको बता दें वो भी हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र असील हमारे सहयोगी लगातार देहरादून से हमसे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, एक सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदली, जिस तरह लगातार लैंड जिहाद के मामले आए, क्योंकि बहुत सारी मजारें बना दी गई और पहले बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था उत्तराखंड में इस तरह के एक्शंस लिए जाते थे, क्योंकि धर्म नगरी है, देवताओं का वास है यहाँ और यहाँ बहुत ही शांत है। लेकिन यहाँ यूसीसी आ गया, फिर यूसीसी की चर्चा पूरे देश में होने लगी। यही वजह रही कि अमेरिका के मंच पर यह बातें उठी। देखिए, बिल्कुल जेपी, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तराखंड में जिस तरीके से पुष्कर धामी ने इन 4 सालों में, अगर पुराना कार्यकाल भी उनका जोड़ा जाए तो इस 4.5 साल में जो उन्होंने काम किए हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मामले में उत्तराखंड को आगे बढ़ाते हैं। यूसीसी लागू करने से लेकर धर्मांतरण कानून, तमाम वो चीज़ें हैं जिसका अनुसरण दूसरे राज्यों ने किया है। उत्तराखंड पहला राज्य बना आज़ादी के बाद जिसने यूसीसी लागू किया, और अब असम की विधानसभा में भी यूसीसी पारित होना, तो ये बताता है कि किस तरीके से बोल्ड फैसले वो लेते हैं। और जब भी उत्तराखंड ही नहीं, जब भी देश में हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाता है तो इसी तरीके से आप या तो मिडल ईस्ट से या फिर अमेरिका से या यूके से इस तरह के बयान आप आते हुए देखते हैं, इस तरह के बयान लिए जाते हैं, जबकि अपने राज्य में अपने लोकतंत्र के अंदर सरकारें स्वतंत्र हैं फैसला लेने के लिए। और ये फैसले जो लिए गए हैं इससे उत्तराखंड की जो छवि है, देवभूमि की छवि है, वो भी बरकरार रही है। 5,500 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि आज कब्जा मुक्त हुई है, सरकारी जमीनें वापस आई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और इसी की प्रतिक्रिया अब ये विदेशों से जो इस तरह के और विदेशों से इसीलिए है क्योंकि सीएम धामी के जो बड़े फैसले हैं उनका कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय भी बना है, इसलिए हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र असील हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे थे। आगे बढ़ते